इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना की दूसरी लहर भले ही दम तोड़ रही है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा बरकरार है और इस बीच कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने परेशानी को और बढ़ा दिया है। वायरस का ये नया वेरिएंट देश में तेजी से फैल रहा है। भारत में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 केस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में नए वेरिएंट के मरीजों की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इस नए वेरिएंट के केस अब तक मिले हैं। महाराष्ट्र में अब तक 21 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट डिटेक्ट हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी वायरस के इस नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले हैं और अब तक ये माना जा रहा था कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे खतरनाक है, लेकिन डेल्टा प्लस का डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल वायरस का ये नया वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में पाया जा चुका है। भारत के 4 राज्यों में इसकी एंट्री हो चुकी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार देते हुए डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि वायरस के इस नए वेरिएंट से देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा केस इस वक्त महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे और रत्नागिरी में कुल मिलाकर डेल्टा प्लस के 21 मामले डिटेक्ट हो चुके हैं। इस मुद्दे पर इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार ने महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे से बात की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट महाराष्ट्र में भी आ चुका है। इस वक्त बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे साहब हैं। सर, वेरिएंट जो है डेल्टा प्लस महाराष्ट्र में कितना खतरा है सर महाराष्ट्र के निवासियों को उसको लेकर? देखिए, डेल्टा प्लस के हद तक हमारा जो एक प्रोसीजर होता है वो अभी एवरी डिस्ट्रिक्ट में करीबन 100 सैंपल्स हम ले रहे हैं और 100 सैंपल्स 15 मई से हम ले रहे हैं। 15 मई से आज तक अगर आप देखेंगे तो 7,500 के दरमियान सैंपल कलेक्शन हुआ है। वह सैंपल का टोटली जो NIV और इसके माध्यम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के माध्यम से उसका जीनोमिक सीक्वेंसिंग हुआ है और जीनोमिक सीक्वेंसिंग में ये नज़र आया है कि 21 सैंपल्स ये डेल्टा प्लस के हैं। तो डेल्टा प्लस के अभी 21 सैंपल्स है, रत्नागिरी में है, एक ठाणा में है, मुंबई में एक है, ऐसे कुल मिला के 21 सैंपल्स है। जो ट्रीटमेंट आज दी जाती है वही ट्रीटमेंट डेल्टा प्लस के लिए भी दी जाएगी। और हाल ही में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर क्या कहा है, यह भी सुनना जरूरी है। एज यू नो, डेल्टा वेरिएंट जो कि हमारा B1.617.2 है, उस वेरिएंट ने ट्रांसमिसिबिलिटी इफेक्ट होने की वजह से सेकेंड वेव में अपना रूप दिखाया। उस वेव को इंटेंस करने में इस वेरिएंट का बहुत रोल रहा है। उसी से मिलता जुलता एक एडिशनल, उसी लाइन पे एक एडिशनल म्यूटेशन डिटेक्ट हुई है और ये ग्लोबल डेटा सिस्टम में इसको चिन्हित किया गया है। इसको डेल्टा प्लस भी कहा गया है, AV.1 कहा गया है। कापा वेरिएंट के साथ वो नाम है, लेकिन एसेंशियली एक नया डेल्टा के अंदर ही एक नई चेंज आई है। ये वेरिएंट जो है वो मार्च से देखा गया है यूरोप में और इसको नोटिफाई या इसको पब्लिक डोमेन में 13 जून को लाया गया। तो डेल्टा वेरिएंट अगर दम तोड़ रहा है तो डेल्टा प्लस धीरे धीरे सिर उठा रहा है। महाराष्ट्र में अब तक 21 केस सामने आ चुके हैं। हमारे संवाददाता जयप्रकाश इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी, क्या इस पहलू पर ज्यादा गौर किया जा रहा है इस वक्त कि जो 21 केस अब तक मिल चुके हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री और को पहले खंगाला जाए और इस वेरिएंट को और बढ़ने से किसी तरह से रोका जाए? क्या इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए हुसैन, महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे, वो लगातार अपने जितने भी उन्होंने टास्क फोर्स गठित किया है महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस का ये जो नया वेरिएंट है, ऐसा माना जा रहा है कि डेल्टा प्लस का ये नया वेरिएंट तीसरी लहर लेकर आने वाला है। महाराष्ट्र में 21 अब तक इसके केस मिल चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि डेल्टा प्लस के जितने भी केस आ रहे हैं उसमें से ठीक होने की तादाद भी बढ़ रही है। मुंबई में जो 2 केस थे वो दोनों ठीक हो चुके हैं, पालघर में 1 केस ठीक हो चुका है, रायगढ़ में 1 केस ठीक हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है डेल्टा प्लस इस नए वेरिएंट के मरीजों की, वो जरूर चिंता की बात है। महाराष्ट्र की जो हेल्थ मिनिस्टर है या हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो उन्होंने एक डेल्टा प्लस के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। जैसे जो पेडियाट्रिक विभाग है उसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया था, ताकि बच्चों में अगर ये तीसरी लहर का असर होगा तो उससे किस तरह से निपटा जाए। तो तहसील लेवल पर डेल्टा प्लस के वार्ड बनाए जा रहे हैं। जितने भी जिले हैं महाराष्ट्र में, 36 जिले हैं, उनके तहसील लेवल पर जितने भी जिले के उप जिला अस्पताल हैं, वहां पर एक डेल्टा प्लस अलग से वार्ड बनाया जा रहा है। जैसे पेडियाट्रिक वार्ड बनाया गया है उसी तर्ज पर। तो ये तैयारियां तो महाराष्ट्र सरकार कर रही है। दवाइयों का स्टॉक किया जा रहा है, जो रेमडेसिविर दवा है या जो दूसरी महत्वपूर्ण दवाइयां हैं उनका स्टॉक किया जा रहा है। ऑक्सीजन मतलब जेपी, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सरकारों ने ये मान लिया है कि अब थर्ड वेव भी एक तरह से आएगी और उसके खतरे से खुद को बचाने के लिए बेहतर यह कि तैयारी ज्यादा मजबूत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी हमारे साथ जोड़ने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।